आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुरैना शहर के लिए चंबल नदी से पेयजल आपूर्ति की 286 करोड़ रुपए की परियोजना इसके भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम शिवराज ने कहा कि हर नागरिक की इच्छा थी कि मुरैना में चंबल का पानी आए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि मुरैना शहर में 506 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछेगी और वो मुरैना के लिए 140 MLD पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। 24 घंटे पानी मिले इसकी व्यवस्था की जा रही। 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वो सरकार बोलती थी कि पैसा नहीं है और बीजेपी सरकार किसी को कोई कमी नहीं रख रही है। कल्पना कर सकता था कि एक सरकार वो थी जो कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और एक सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की जो कोई कमी नहीं रहने दे रही। कल फ्लाईओवर, उसके पहले कलेक्ट्रेट का उद्घाटन, मुरैना प्रवास के समय हम लोगों ने तय किया मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। नगर निगम भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया, नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि केवल नाम बदलेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग ने गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देगी। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आज किया गया है, कैबिनेट ने मंजूरी दी। यहां मैं यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि भारत सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसी समय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो संवैधानिक दर्जा केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया है वही राज्य सरकार भी देगी। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। यहां भी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार ने कभी इतनी चिंता पिछड़े वर्ग की नहीं की। 27%। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर तेज सिंह सैंधव 3 बार बीजेपी से विधायक रहे। उनका कहना है कि जो लोग नीति नहीं जानते उन्हें टिकट देना गलत है। उनका कहना है कि जनसंघ के समय 19 महीने जेल में रहे हैं, उन्हें या परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलना चाहिए। अभी हमारी मध्य प्रदेश की सरकार पहले कांग्रेस की थी, वो सरकार गिरी है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रजातंत्र में किसी सरकार को गिराना नहीं चाहिए और उसके बाद में जिन लोगों के कारण सरकार गिरी, वो जो 22-23 लोग हैं, 24 लोग हैं, वापस पार्टी उन्हीं लोगों को टिकट दे रही और जो तपे तपाए, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, मेरे जैसे लोग जो मीसा में भी बंद रहे, 19 महीने हम रहे, हाटपिपलिया के भी प्रेम भैया, बस्तीराम जी, सारे लोग, शंकरलाल जी वगैरह सारे लोग बंद रहे, तो ऐसे लोगों को या उनमें से कोई नहीं हो तो उनके परिवारों को टिकट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कोटा में लॉकडाउन के चलते प्रशासन की पूरी टीम कोरोना नियंत्रण में लगी हुई है। इस बीच लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मौके का फायदा उठा रहे हैं। दरअसल कोटा शहर के चिकित्सालय मेन गेट के बाहर ही सड़क पर टीन शेड लगाकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, जिसकी शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते ऐसे लोग बेखौफ अतिक्रमण कर रहे हैं। बता दें कि शहर में कोरोना काल में प्रशासनिक व्यस्तता के बीच अवैध कब्जे की शिकायत बढ़ गई है। की पावर हमारे पास है, तो एसडीएम साहब का कर्तव्य है कि रोड से सब बेजा कब्जा को हटाएं, व्यवस्था को बनाएं। आज जाके देखिए थाना प्रांगण के सामने में एक महिला बेजा कब्जा में पक्का मकान बना ली, इसको कौन ध्यान देगा?
तो मेरा यही निवेदन है अधिकारियों से कि पूरे नगर में भ्रमण करें और देखें जो अनलीगल ढंग से बेजा कब्जा है, जो मेन रोड में जो मुआवजा पा गए हैं, बिल्कुल इनको हटा देना चाहिए या पीछे करा देना चाहिए। मध्य प्रदेश के भोपाल स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी प्रिया शर्मा ने उनके साथ मारपीट की घटना की पुलिस में शिकायत करने से इनकार कर दिया है। महिला थाना प्रभारियों और उनकी टीम मंगलवार को उनके अलकापुरी स्थित घर पर पहुंची थी, जहां उनसे संपर्क कर उनके साथ हुई हिंसा को लेकर पुलिस में शिकायत करने की बात कही गई थी। उन्होंने पुलिस से साफ कह दिया है कि वो पुलिस में कोई शिकायत नहीं करना चाहती हैं। ये उनका घर का मामला है, वो घर में ही इसको सुलझा लेंगी। जब जरूरत होगी तब पुलिस की मदद अवश्य लेंगी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत बड़े पाड़रमुड़ा में सरपंच और सचिव पर 14वें वित्त के राशि 2,90,000 को फर्जी तरीके से गबन करने का आरोप लगाया है। वहीं ग्राम उप सरपंच और पंचों ने इसकी शिकायत करते हुए बताया कि ग्राम के सरपंच पति बहुत ज्यादा मनमानी करते हैं, हमें पूछने पर भी कोई जानकारी नहीं दी जाती। वहीं उन्होंने कहा कि इनकी शिकायत हम कई बार अधिकारियों को भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दो 2,90,000 सरपंच द्वारा मनमानी रूप से बिना प्रस्ताव के 2,90,000 रुपये निकाल लिए गए और किसी चीज़ की पूछने पे जानकारी नहीं दिया जाता। क्या बोलते हैं जानकारी के लिए? वो बोल रहा है कि मैं 3 पंचायत चला लूँगा, तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो इसकी भी शिकायत की आप लोग? शिकायत किए हैं, कलेक्टर को दिए हैं, SDM सर को, जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत सीओ। तो अभी तक जांच हुआ है? जाँच हुआ है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है उनके खिलाफ। कितने दिनों पहले जाँच हुआ है? 3 14 वित्त के राशि से 2,90,000 सरपंच और सचिव गायब कर चुके हैं, गमन हो गया है, हमको बाद में पता चला। क्या नाम है सरपंच कहते? ये अनिता प्रकाश। और सचिव क्या है जो लोगों का? पहले सचिव था जो गमन हुआ है, उस समय अश्वनी चंद्रा था, और अभी वर्तमान और अभी यामिनी धीरे हैं। तो क्या चाहते हैं अब आगे? आगे हम अपना कार्रवाई चाहते हैं, मनमानी रूप से पैसा निकाला गया है तो उसको 2,90,000 रुपये निकाल ले है भाई। कौन सरपंच है और सचिव करके मिल के ओकरे लिए शिकायत करे हैं हमन। तो अभी तक का शिकायत के जांच हुई? अभी कछु नहीं होए, जानकारी नहीं आगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक दिव्यांग व्यक्ति ने बैटरी से चलने वाला ट्राईसाइकिल दिलाने के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। दरअसल दिव्यांग कवर्धा का रहने वाला है, जिनका कहना है कि हाथ पैर दोनों जन्म से ही विकलांग हैं और अपने भाई के साथ वो रहते हैं, जिससे पहले पैडल चले 3 पहिया ट्राईसाइकिल मिला हुआ था, लेकिन ढलती उम्र के साथ उसे चलाने में नाकाम हो रहे हैं, जिसके चलते बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल दिलाने के लिए कलेक्टर से उन्होंने गुहार लगाई है। आने जाने में परेशानी होती है। बैटरी वाली साइकिल मांगा तो बहुत दिन से हो गई, समाज कल्याण विभाग में आवेदन लगाए, कोई सुनाई नहीं करी। तो मैं कलेक्टर साहब ले आवेदन दिया, तो एक बारे में आगे मोला शासन से ही चाहिए साइकिल, आगे मोला शासन से बैटरी वाले साइकिल मिलना चाहिए। एमपी के खरगोन जिले में पुलिस अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांजा तस्करों को रोककर उनकी तलाशी ली, तो तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से गांजा बरामद किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 3 किलो 250 ग्राम गांजा और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उनके पास अवैध गांजा 3 किलो 250 ग्राम के करीबन, जिसकी कीमत 60,000 रुपये, एक मोटरसाइकिल मिली, जिनसे इनका गांजे का लाइसेंस वगैरह तो ये अवैध रूप से पाया गया। मौके पर पुलिस ने कार्रवाई की, एक मोटरसाइकिल मौके पर और गांजा जब्त कर।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में कांग्रेस ने कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि इस कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी तो किसान क्या करेगा, कहां जाकर अपनी फसल को वो बेचेगा। वहीं कांग्रेस युवक और NSUI के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि लगातार किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, वहीं कांग्रेस भी किसानों को पूरा समर्थन दे रही है। दो कारणों से दिया गया है। एक तो सुनीता जी ने जो मांगे रखी हैं उसके समर्थन में, और दूसरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो कृषि बिल लाए गए हैं 3 मोदी जी द्वारा, उनके विरोध में ये धरना विशेष रूप से रखा गया है। ये जो काला कानून किसानों के लिए, भारत के 75% लोगों के लिए ये काला कानून जो लाया गया है, ये किसानों की हालत क्या कर देगा समझ के बाहर है। मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, किसान दर दर भटकेगा, एक दुकानदार के पास जाके और माल बेचने की कोशिश करेगा। आज मंडी है, वहाँ हम लोग इकट्ठे होकर किसान लोग पहुँच जाते हैं, व्यापारी पहुँच जाते हैं, माल बिक जाता है। लेकिन अब जब मंडियां ख़त्म हो जाएंगी किसान कहाँ जाएगा। उनने तो कह दिया कि आप पूरे भारत में स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाके बेचें, जहाँ ज़्यादा मूल्य मिले वहाँ बेचें। 20 बोरा वाला किसान, 10 बोरे वाला किसान कहाँ जाएगा, पिपरिया तक नहीं जा सकता। वो गाडरवारा मंडी में आने के लिए उसको छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गंडई के 6 कांग्रेसी पार्षदों सहित 3 प्रकोष्ठी के अध्यक्षों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकम के नाम पर इस्तीफा सौंपा था, जिसमें कांग्रेसी पार्षदों सहित पदाधिकारियों ने पार्टी पर उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। वहीं उनके इस्तीफा दिए जाने की जानकारी होने पर पूरे मामले को PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने गंभीरता से लिया और PCC के महामंत्री और राजनांदगांव जिला प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया। गठित टीम ने इस्तीफा देने वाले सभी 6 पार्षदों और 3 संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर राय मशवरा किया। हम लोगों ने चर्चा की है और हम सब सारे हमारे साथी इस बात पर सहमत हैं कि हम जो भी बात करेंगे पार्टी के फोरम पे करेंगे, पार्टी के स्तर पे करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष हम अपनी बातों को, अपनी जो चर्चा हुई है उसको उन तक ले जाएंगे और जो भी निष्कर्ष निकलना होगा हमारा निष्कर्ष पार्टी के स्तर पर निकलेगा। अभी इस्तीफा स्वीकार किया गया है? इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। इस्तीफा आप हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने और माननीय पार्षदों ने। MP के सिंगरौली में मजदूरों ने पौधारोपण में धांधली का आरोप लगाया है। दरअसल महीने भर काम करने के बाद भी कई मजदूरों की दिहाड़ी नहीं दी गई है। मजदूरों ने क्षेत्रीय वन अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए गड़ेरिया विटगाज के पास समस्या लेकर वो पहुंचे और बताया कि उन्होंने जोर देकर अपना भुगतान मांगने की कोशिश की है तो उन्हें भगा दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि फर्जी मस्टर रोल भरकर जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया, ऐसे लोगों के खाते में रुपए डालकर वनकर्मी गोलमाल कर रहे हैं। मजदूरों की मांग है कि मास्टर रोल की छाया प्रति मंगवाकर धांधली की जांच कराई जाए और किए गए काम का भुगतान दिलाया जाए। क्या नाम है भैया आपका? मटुक लाल। मटुक लाल, पूरा नाम बताइए। पूरा मटुक लाल खैरवार हैं कि मटुक लाल बैगा? हाँ। कहाँ घर है? गड़ेरिया में। अच्छा, तो क्या समस्या है आपकी? आपका कुछ पैसा वैसा क्या मैटर है जंगल में पैसा काम? में काम करे रहले, माले पथरा टोरे रहले तो भाई पथरा के माले कि नहीं देहन माले पैसा। अच्छा। हाँ, और माले बाकी बा। कितना करीब बाकी है? अरे कम से कम नहीं तो माले 8-10 टाली का माले पथरा के टोरल हमार माले की रह गल बा पैसा। अच्छा। और यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए NB न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है।
इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। कोरोना संक्रमण के चलते 21 से 28 सितंबर तक रायपुर और बिलासपुर में लगाए गए लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। दोनों शहरों में आज से बाजार खुल चुके हैं। अब रविवार को भी पूर्ण लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। सर्राफा, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, किराना और सुपर बाजार, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत सारे संस्थान खुल गए हैं, लेकिन दुकानें प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। दुकान संचालकों को कोरोना के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। इस बार सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का समय रात्रि 8 बजे का है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए हर्ड इम्यूनिटी का पता लगाने के लिए राज्य सरकार सभी जिलों में सीरो सर्वे कराएगी। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भुवनेश्वर ब्रांच को पत्र भी लिखा गया है। जल्द ही सभी जिलों को ये सर्वे कराया जाएगा। और बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ICMR ने राज्य के 10 जिलों में सीरो सर्वे पूरा कर दिया है। आपको बता, इसके तहत प्रत्येक जिले से हाई रिस्क ग्रुप और सामान्य लोगों के 500 सैंपल लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 8000 के करीब पहुंच गई है। वहीं इसके चलते 5 अक्टूबर को राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 1 दिवसीय वृद्ध कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन ने एक दिन में 5000 लोगों के कोरोना सैंपल लेने का लक्ष्य रखा है, जिसके संबंध में आवश्यक बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी विभाग के अधिकारियों के साथ साथ ही जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों ने भी भाग लिया है। टेस्ट है उसका आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 51 वार्डों में हमारी टीम रहेगी और सवेरे 10 बजे से लेके 6 बजे तक पूरा सैंपल कलेक्शन करके एंटीजन का तो रिपोर्ट तुरंत आ जाता है, बाकी भी अधिकांश हम एंटीजन टेस्ट ही करेंगे और जिसको अन्य सिम्टम है और एंटीजन टेस्ट से अगर पॉजिटिव या रिपोर्ट नहीं आता तो उसका RT-PCR सैंपल कलेक्ट करेंगे और प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक लोग उस दिन अपना चेक करा लें। MP के नरसिंहपुर जिले के एक छोटे से कस्बे करेली के युवक ने कोरोना को खत्म करने की मशीन बनाई है। दरअसल युवक ने किल कोरोना मशीन के जरिए कोरोना की प्रोटीन की परत को नष्ट करके कोरोना को खत्म करने का दावा किया है। वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की डीन ने होनहार युवक को शोध के लिए आमंत्रित किया है। ये मशीन हवा में फैले हुए किसी भी तरह के वायरस को मार सकती है, चाहे वो कोरोना वायरस ही क्यों ना हो। ये 3 तरह से काम करता है। पहले ये हवा से जो नमी है, जो पानी है H2O, उसको ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स बनाता है और ये H और O हाईली रेडिकल्स, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, ये हवा में क्लाइमेट में घूमते रहते हैं। ये वायरस से रिएक्ट करके उसके प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्ट्रक्चर को। उसके बाद वो वायरस
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के मैनपुर धवलपुर वन क्षेत्र में करंट से जंगली हाथी की मौत हो गई। दरअसल वन परिक्षेत्र धवलपुर में पिछले 3 दिनों से 22 से 25 हाथियों का झुंड कल रात पहली बार जरडी से पैरी नदी पार कर पारा गांव के पास लगे एक खेत में चल रहा था, तो वहीं एक हाथी की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस विषय में उन्होंने बिजली विभाग को लिखित में लाइन ऊपर करने हेतु शिकायत दी थी, लेकिन बिजली विभाग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल कुछ लोग अवैध रूप से जंगली सुअर का मांस को मोटरसाइकिल से लेकर के जा रहे थे, जिन्हें फॉरेस्ट विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। विभाग का कहना है कि शक के आधार पर चारों को रोका गया था, जिसके बाद उनके पास से अवैध मांस बरामद हुआ है। फिलहाल चारों आरोपियों से पूछताछ चल रही है। शाम 6 बजे आसपास हमको सूचना मिली वन कक्ष क्रमांक 353 में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नंगी तार बिछा करके अवैध शिकार करने के उद्देश्य से फैलाया गया है, जिस संबंध में हमारी टीम प्रक्षेत्र बसना एवं प्रक्षेत्र सरिकली की टीम जाकर के रात्रि गश्त करे हैं। उस समय पूरा आसपास का सब टेस्टिंग करते रहे। अब तक आपने बच्चों से लेकर स्कूल को गोद लेने की बात सुनी होगी, लेकिन अब हाथी को भी गोद लिया जा सकता है। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए ये अभियान बांधवगढ़ में पहली बार शुरू हुआ है। आपको बता दें, अब कोई भी बांधवगढ़ के हाथियों को गोद ले सकता है। इसके लिए हाथी के खाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके बदले में गोद लेने वाले वन्य जीव प्रेमियों को डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही हाथियों की रिपोर्ट के साथ उनका नाम भी दर्ज होगा। मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर विंसेंट रहीम ने बताया कि हाथियों को गोद लेने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। हमारे पालतू हाथी हैं जिनका उपयोग हम लोग गश्ती में, मॉनिटरिंग में और कुछ पर्यटन गतिविधियों में सीमित रूप से करते हैं। इन हाथियों के रखरखाव पे, इनके भोजन पे, इनकी दवाइयों पे साल भर में कुछ व्यय आता है हम लोगों का, जो सामान्यतः हम लोग हमारे प्रोजेक्ट टाइगर मद से या अन्य मदों से प्राप्त करते हैं। इन हाथियों की देखभाल में और भोजन में ये राशि व्यय की जाती है। कुछ जो वन्य जीवों के प्रेमी हैं उनके द्वारा काफ़ी समय से इच्छा प्रकट की जाती थी कि वे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दरअसल पुलिस की टीम ने पिकअप को रोककर उसमें ले जाए जा रहे 217 किलो गांजा को बरामद किया है। वहीं गांजे की कीमत 27 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही। दरअसल पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी, जिस पर पुलिस ने सभी गाड़ियों की तलाशी लेते हुए गांजे को ढूंढने के निर्देश दिए और वहीं कुछ ही देर में पुलिस ने गांजे से भरे हुए वाहन को बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इसमें 2 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं, जो एक कृष्णा यादव है गुढ़ियारी रायपुर का रहने वाला, दूसरा बलराम महिलांगे, ये भी गुढ़ियारी रायपुर का रहने वाला, मूल निवास इनके कहीं और हैं, यहाँ रहते हैं ये, और इनसे पूछताछ आगे की जा रही है और गांजा का परिवहन का पूरा ट्रैक पता लगा करके आगे अन्य आरोपियों पर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।